देखिए आज हम लोग जो है कक्षा 9 में जो है गुरुत्वाकर्षण बल, ये भौतिक विज्ञान का जो 6वां लेसन है, उसमें हम लोगों को पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, पहले तो उसके बारे में जानें। ये ब्रह्मांड हमारा है और उसमें उपस्थित सभी कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में बहुत सारे छोटे और बड़े कण हैं, तो एक कण दूसरे कण को क्या करता है, आकर्षित करता है। एक कण जब दूसरे कण को आकर्षित करता है तो इन दोनों कणों के बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को हम क्या कहेंगे, आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब दूसरी बात, अगर उसमें हम जैसे गुरुत्व बल के बारे में अगर बात करें तो गुरुत्व बल क्या होता है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार और हम आपको बता दें कि जो ब्रह्मांड है हमारा, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे छोटे और बड़े कण उपस्थित होते हैं। इन कणों के बीच एक बल कार्य करता है। इस बल को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इस घटना को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको हम गुरुत्व बल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। ये जो ब्रह्मांड में दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 और ये क्या है, m2 है। ये दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 और क्या है, m2 है। इनके बीच की जो दूरी है वह r है। इनके बीच की दूरी क्या है, r है। यानी ये जो है m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरियां क्या है, r है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जो आकर्षण बल है, यानी जो गुरुत्व बल है या जिसको आप आकर्षण बल कह रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं, उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। और उसके बीच की दूरी के जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 माने और इसको समीकरण नंबर 2 मान दें तो ये आपका आ जाएगा क्या, F प्रोपोर्शनल। ये लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो इसमें हम लिखेंगे F प्रोपोर्शनल m1 m2 और बटे क्या, r स्क्वायर। तो F बराबर आ जाएगा कैपिटल G m1 m2 और बटे क्या, r स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, अर्थात इससे परिभाषा क्या बनती है, परिभाषा बनाइएगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये F प्रोपोर्शनल m1 m2 और F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2, दोनों को अगर मिला देते हैं तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r स्क्वायर। अगर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो ये जो आपका नियतांक है जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इसका मान जो फिक्स होता है, निश्चित होता है। ये जी बराबर होता है, ये 6.67 × 10 की पावर ऋण 11 और आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का वर्ग होता है। ये आपका मान है, जी का मान, ये नियत होता है, ये घटता और बढ़ता नहीं, ये अपरिवर्तित रहता है। और ये आपका न्यूटन का जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, F बराबर G/m1 m2 बटे क्या, r²। अब बात हम अगर करते हैं, अगर जी निकालते हैं, जी का मान अगर हम निकाल दें तो जी का मान भी हम निकाल सकते हैं। या आप याद कर लें, जी बराबर 6.67 × 10 की पावर ऋण 11, ये आपका जो है मान होगा। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर हम कर देते हैं। जी यानी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की परिभाषा अगर हम कैसे दे सकते हैं, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा को आपको देना है तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। ये F बराबर कैपिटल जी m1 क्या है, m1 m2 और बटे क्या है, r²। तो कैपिटल जी बराबर हम लिख सकते क्या है, F × r² और बटे m1 × m2। अर्थात यदि हम देखें कि r बराबर क्या है, यानी कि दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 m2, m1 बराबर 1 मान लो, m1 बराबर क्या है 1 kg और m2 बराबर भी क्या है 1 kg है, और r बराबर क्या है 1 मीटर है। तो ध्यान देने की बात यह है कि आप यदि द्रव्यमान, यानी दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्या है एकांक हो और उनके बीच की दूरी भी एकांक हो, तो उन दोनों पिंडों के जो बीच लगने वाला आकर्षण बल है वह जो है गुरुत्वीय यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के क्या होगा, बराबर होगा। जिसे F बराबर हम लिख दें, ये जो है F बराबर क्या है G/m1 m2 बटे r² है। तो यहाँ पर हम लिखें G, तो F का मान तो F ही रहेगा, R का मान 1 का वर्ग हो जाएगा बटे 1 × 1। तो ये G बराबर क्या हो गया F। G बराबर F कब हो रहा है, जब इन दोनों बिंदु के द्रव्यमान एक हैं यानी एकांक हैं और इसके बीच की दूरी भी क्या है, एकांक है। यानी हम कह सकते हैं कि एकांक दूरी पर स्थित वे दोनों पिंड जिनके द्रव्यमान भी क्या है, एकांक हैं, तो उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वह गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात G बराबर क्या लिखेंगे F। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे गुरुत्व के व्यवहारिक उपयोग क्या है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड जो है गुरुत्व बल के कारण वापस पृथ्वी पर आ जाता है। पहला ये है। दूसरा क्या है, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल दूरी किस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल विद्यमान है, यानी अगर पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है या वायुमंडल है तो इसका कारण भी क्या है, यह जो गुरुत्वाकर्षण बल ही है। गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर जो है प्राणियों का जो चलना संभव है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लागू होता तो पृथ्वी की सतह पर हम संचरण नहीं कर सकते हैं। कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण के लिए जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है गुरुत्व बल से ही प्राप्त होता है। आगे देखेंगे गुरुत्व तथा गुरुत्व जनित त्वरण के बारे में। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जैसे पृथ्वी को यानी पृथ्वी से हम जो है जब किसी पिंड को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर उसको क्या करती है, आकर्षित करती है। तो उस आकर्षण बल के दौरान उस पिंड पर लगने वाला जो त्वरण है वह गुरुत्व जनित त्वरण कहलाता है। जैसे हम किसी पिंड को क्या करें, आकाश में फेंक दें, तो आकाश में फेंक देते तो वो ऊपर नहीं जाता है, वो वापस आता है। क्यों वापस आता है भाई, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है, यानी बल लगा करके खींचती है। तो उस बल के दौरान यदि किसी पिंड के त्वरण में परिवर्तन होता है तो उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। या गुरुत्व बल के द्वारा जो उत्पन्न त्वरण है उसको हम गुरुत्व जनित त्वरण कह सकते हैं। और उस गुरुत्व जनित त्वरण को हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं।
स्मॉल जी बराबर 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी गुरुत्वजनित त्वरण का जो है मान जो है परिवर्तित भी होता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि स्मॉल जी गुरुत्वजनित त्वरण है और इसका मान बदलता रहता है। जब ऊंचाई पर जाएंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे बहुत ऊंचाई पर, तो जी का मान घट जाएगा, या पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तब भी जी का मान परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर पृथ्वी की सतह पर देखा जाए तो प्रायोगिक विधियों के द्वारा यह निकाला गया है कि जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन की बात अगर हम जो बता रहे थे अभी आपको कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर भी जी का मान घटता है। और पृथ्वी के केंद्र पर, जो पृथ्वी का केंद्र है, वहां पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वहां पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। और जो हमारा जो है विषुवत यानी भूमध्य रेखा जिसको आप कहते हैं, उस पर जो है जी का मान क्या होता है? न्यूनतम, सबसे कम होता है। अब कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच संबंध के बारे में अगर बात करें तो कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच संबंध हम स्थापित कर देते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो है कैपिटल जी है, स्मॉल जी है, अक्सर परीक्षाओं में भी पूछता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो है हमारी पृथ्वी है और इसका ये केंद्र है। ये जो है द्रव्यमान इसका जो है कैपिटल एम है। इस पृथ्वी की सतह पर एक पिंड है जिसका जो द्रव्यमान है वह यम है, ठीक। और इन दोनों पिंडों यानी पृथ्वी और इस केंद्र यानी इसके पृथ्वी के केंद्र और इस पिंड के बीच की जो दूरी है वह मान लीजिए आर ही है। पृथ्वी का द्रव्यमान यम, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर इसका भार क्या है? तो इसके लिए हम लिखेंगे F बराबर mg लिख सकते हैं। F बराबर क्या लिख सकते हैं? mg। क्योंकि पृथ्वी की सतह पर किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान है वह उसके द्वारा आकर्षण बल की क्या होती है? बराबर होती है। तो F बराबर हम लिख सकते हैं mg। समीकरण नंबर क्या है? 1 है। अब इन दोनों पिंडों यानी पृथ्वी और इस पिंड के बीच जो आकर्षण बल है उसको अगर हम निकाल दें तो ये F बराबर कैपिटल G m e और इंटू यम और बटे क्या? आर ई का स्क्वायर। आर ई का मतलब है यहां पर रेडियस, अर्थ का है रेडियस, और ये जो है मास ऑफ अर्थ है यानी पृथ्वी का ये द्रव्यमान है। अब ये समीकरण 1 और 2, तो देखिए ये दोनों जो बल हैं आपस में क्या है? बराबर है। तो ये लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो ये यम जी बराबर क्या लिखेंगे? कैपिटल जी कैपिटल यम ई इंटू यम बटे क्या? आर ई का वर्ग। तो ये यम से एम कट जाएगा तो कैपिटल जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई और बटे क्या हो जाएगा? आर ई का स्क्वायर। ये क्या है? स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या आ जाता है? संबंध आपको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम जो है क्या कर सकते हैं? किसी भी पिंड का जो है किसी भी पिंड के जो बीच जो संबंध, अगर हमें स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच संबंध स्थापित करना हो तो ये जो है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम जी बटे आर ई का क्या है? होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी का मान यानी संबंध ज्ञात करेंगे। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में पदार्थ का परिमाण ही उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु में उसका जो परिमाण होता है, परिमाण होता है, उसको ही हम उसका क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह क्या है? एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। SI मात्रक किलोग्राम है और इसका मान बदलता नहीं है और यह नियत रहता है, यह अपरिवर्तित रहता है। ये नहीं कि ऊंचाई पर ले जाएंगे तो घट जाएगा, नीचे ले आएंगे तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। भार में परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब भार की बात करते हैं। भार किसको कहेंगे? तो किसी भी पिंड को पृथ्वी जितना बल लगा करके अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, उसको हम उसका क्या कहेंगे? भार।
तो द्रव्यमान को हमने यम से प्रदर्शित किया और भार को W बराबर क्या लिखेंगे, mg। यम क्या है, द्रव्यमान है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। यानी पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाकर खींचा जा रहा है वह उसका क्या कहलाता है, भार। यानी कि ये हो जाएगा आपका W बराबर क्या, mg, या अर्थात W F बराबर mg लिख सकते हैं, तो W बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं, क्योंकि भार जो है उस पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है। अब जो है यह लेसन आपका जो है यहीं पर जो है समाप्त भी है। आप इसका अध्ययन करें और अध्ययन करके जो है इसमें जो भी प्रश्न दिए हैं उनको हल करें और उसके बाद हमको बताएं कि आपको कौन कौन से प्रश्न जो है नहीं आए हैं। धन्यवाद।